बच्चों को जन्म तो देते हैं, लेकिन वास्तव में असली हकदार जो होता है वो गुरु ही होता है, जो बच्चों को इस योग्य बनाता है कि समाज और देश का नाम रोशन कर सके। आज हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हुए, उसके पहले वो दार्शनिक और शिक्षक थे। उनका जन्म जो है 5 सितंबर 1888 में तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो शुरू से ही मेधावी थे। तो कुछ शिष्यों ने यह सोचा कि गुरु को सम्मानित किया जाए, उनका जन्मदिन हम कैसे बनाएं। तो लोग उनके पास गए, शिष्यों से राधाकृष्णन जी ने बताया कि ऐसा करें कि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष एक गुरु और शिष्य की परंपरा का निर्वहन करते हुए कुछ ऐसे शिक्षकों को चयनित करें जो समाज में बच्चों को सपने भी दिखाते हैं और सपनों को पूरा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्हीं की याद में प्रत्येक 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसी परिपाटी को लेकर के 1912 में पहली बार भारत में टीचर सेलिब्रेशन डे किया गया। बाद में राष्ट्रपति जी को, जो हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आज उसी के संयोजन में जो हमारे युवा जन कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप पांडे जी, जिनके सानिध्य में सारा प्रोग्राम संपन्न किया जा रहा है, और खास करके जिस प्रकार ये युवा हैं और तमाम क्षेत्रों में कोरोना काल अभी आपने देखा था 2021 में, या उसके पहले बाढ़ की जो विभीषिका से 1998 में हम लोग जूझ रहे थे। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, आप तन मन और धन से, हमको तो लगता है कि महीने में कम से कम 3-4 प्रोग्राम कर लेते हैं जरूर, जहाँ लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी काम करना चाहिए। हमारे बीच में सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर एहसान सर, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, सेंट्रल न्यू डिग्री कॉलेज के आप प्रधानाचार्य के पद रह चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, और कुछ अभी ऊपर जो है छत पर सीढ़ियों से फिसल गए थे। और इस अवस्था में हम लोगों के बीच में आकर के जो आपने आदर सम्मान हम लोगों को दिया, मैं आपसे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूँ सर। और तीसरे नंबर पर डॉक्टर सुधाकर चौहान जी। 2007 में एक विद्यालय में मैं टीचिंग का कार्य कर रहा था, तो उसी दरमियान आपसे मुलाकात हुई और उन्होंने ये पूरा कैंपस हमको दे दिया कि सुनील मणि त्रिपाठी जी, आप इस विद्यालय को, मैं आपको प्रधानाचार्य की भूमिका में देखना चाहता हूँ, आप इस विद्यालय को हैंडल करें। तो जनवरी 2007 की बात है, हमने एक शिक्षक को लिया, शंभू सिंह को, और एक यादव सर थे। तीनों लोगों ने 0 से स्टार्ट किया और लगभग अप्रैल महीने में 3 महीने में हमने 125 बच्चे कर दिया। 2007 से 2012 तक 5 साल तक विद्यालय में हम प्रधानाचार्य की भूमिका में रहे। आप पति पत्नी दोनों अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, इनकी 2 लड़कियां और 1 लड़के, तीनों बच्चों को मैंने पढ़ाया भी है। आज विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पताका गाड़ रहे हैं। 5 लोग पति पत्नी और तीनों बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम भी यह लोग प्राप्त कर चुके हैं। शूटर के रूप में पत्नी जयपुर में गई हुई हैं, और यह जो आरोग्य मंदिर है, यहाँ से इन्होंने चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा डॉक्टर की डिग्री भी प्राप्त किया है। तो तमाम प्रकार के रोगों का ये निदान भी करते हैं। तो ऐसे हमारे यह भाई साहब हैं, हमारे डॉक्टर सुधाकर चौहान। बगल में हमारी सपना विश्वकर्मा जी, जो बच्चों को टीचिंग करने का, क्योंकि महिलाओं के लिए टीचिंग का पेशा बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि बच्चों के बीच में जो तालमेल प्रदान करना, महिलाओं की बस में बच्चे कब रोते हैं, क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी भूमिका में अपना निर्वहन स्थापित कर रही हैं। हमारे सामने जो है धनंजय पांडे जी, जो बेसिक में अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं, और भाई आपका दिल से धन्यवाद। और हमारे बीच में आकिब अंसारी जी, जो किसी पर्चे के मोहताज हैं, विगत 15 साल से जो है इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने एमए एकेडमी की स्थापना भी किया। तुर्कमानपुर में एक सनराइज सेवा संस्थान के द्वारा एक फाउंडेशन भी इन्होंने स्थापित किया है, जहाँ बच्चों को विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं के द्वारा अनेक अवसर प्रदान कराया जाता है। हमारे बीच में दीप मित्रम जी, उनकी पत्नी संगीता मित्रम, और तन्वी चौधरी, ये क्लास जो है 6 की लड़की है और सेंट एंथोनी की छात्रा है। और ये डॉक्टर साहब ये बड़ा अच्छा चित्रकारी बनाती है, तो हमने देखा था, मैंने आपने, तो हमने सुधाकर इनसे कुलदीप भैया से मैंने आमंत्रण किया कि भाई एक बच्चे को सम्मानित करें, उन्होंने सर स्वीकार कर लिया सर। और हमारी उनकी मदर जो है रूबी चौधरी, पीछे ब्लैक शर्ट में जो बैठे हुए हैं सर, उनके पिताजी हैं। और योगा टीचर अतुल श्रीवास्तव जी,
अब बाकी डॉक्टर सुधाकर सिंह चौहान के पीछे जो फोटोग्राफर की भूमिका में है वह लड़का खड़ा है जो मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है सर। तो इसमें फोटोग्राफर नहीं कर रहा है सर, आप लोगों की फोटो को सोशल मीडिया पर डालने का काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि कोई न कोई एक माध्यम होना चाहिए सर। तो हम चाहते हैं कि कार्यक्रम जो है सबसे पहले अभी एक आप जो हाँ, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द बैठ करके ही आप खड़ा नहीं होंगे सर। अच्छा चलिए, आप सबसे पहले मैम सपना जी 2 शब्दों के द्वारा जो है संबोधन करें। आज के कार्यक्रम का विषय वस्तु क्या है और किस तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाए, माता पिता के बीच में कोऑपरेशन कैसे बनाया जाए, विद्यालय इसमें सीबीएसई बोर्ड प्राइमरी स्कूलों में तमाम स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, टीचर किस तरीके से अपनी भूमिका में आवे, क्योंकि कहा गया कि टीचर को अगर छड़ी लौटा दीजिए तो फिर से पुराना वही जो स्टूडेंट और टीचर का संबंध वह स्थापित हो जाएगा। इसमें कहाँ तक क्या पनिशमेंट के द्वारा ही बच्चों को सुधारा जा सकता है कि प्यार के द्वारा भी सुधारा जा सकता है, कम शब्दों में अपनी बातों को व्यक्त करें। सबसे पहले सबको नमस्कार। मेरा नाम सपना विश्वकर्मा है। मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती हूँ, प्राथमिक विद्यालय में हूँ मैं, महाराजगंज में पोस्टेड हूँ। साथ ही साथ मैं बेकिंग का भी काम करती हूँ, सिखाती भी हूँ और जो भी बेकिंग आइटम्स होते हैं, केक, कुकीज़ और बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट भी करती हूँ मैं। मुझे लास्ट ईयर बेकर ऑफ दिल्ली का अवार्ड मिला था। जयपुर राजस्थान रॉयल से भी मुझे पेस्ट्री शेफ का अवार्ड मिला था लास्ट ईयर। और ये मेरी हॉबी है और मास्टर शेफ में भी मैं 2 बार पार्टिसिपेंट के तौर पे गई हूँ मैं। बच्चों को पढ़ाना जो है वो भी एक मेरी हॉबी थी, अब मेरा प्रोफेशन बन गया है। तो प्राइमरी स्कूल में हूँ मैं। मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को डांट के मार करके पढ़ाना चाहिए। मैं तो नहीं मारती हूँ बच्चों को, जितना भी हो अच्छे से प्यार से समझाइए। आपके प्यार की वजह से ही बच्चे आएंगे आपके पास, डांटेंगे तो दूसरे दिन वो स्कूल में नहीं आएंगे। और प्राइमरी स्कूल तो ऐसा है कि हम लोग को डांट के पुचकार करके खिला करके पिला करके सब तरीके से सर तो है ही स्कूल में। और प्राइमरी के आसपास प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, वो काफ़ी फैसिलिटी देते हैं अलग से। हम लोग को हमारे पास फैसिलिटी क्या है कि हमारे पास प्यार ही है, हमको प्यार से ही समझाना है, उनको बताना है और जितना अच्छे से अच्छा उनको एजुकेशन दे सके। हम लोग ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं वहाँ के लोगों से, तो हमको उस तरीके से प्यार से उनको समझाना चाहिए, डांटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो टीचर्स डे में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एक अच्छे टीचर का यही है काम कि प्यार से पढ़ाएं बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि बैठ जाए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बच्चों को सिर्फ पनिशमेंट के द्वारा ही नहीं, क्योंकि जो शुरुआती स्टेज होती है बच्चों की 4 साल 3.5 साल के बच्चे घर से निकल करके जब समाज में जाते हैं तो विद्यालय उनका सबसे पहला परिवार हो जाता है। और विद्यालय में जब वो अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं को देखते हैं तो उनका प्रतिबिंब अभी अपने माँ बाप को देखते थे, लेकिन जब टीचर उनको सामने दिखाई देते तो उनके रोल मॉडल हो जाते हैं। तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो प्राइमरी स्तर का कार्य है वास्तव में बड़ा सराहनीय होता है और खास करके इसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी सशक्त होती है। तो इसी पर एक चंद 2 लाइनें हैं। बेहतर से बेहतर प्रयास करो, सूख जाए नदी तो समंदर तलाश करो, टूट जाता है शीशा एक पत्थर की चोट से, एक ऐसा पत्थर तलाश करो। जिस बेहतर को बनाने के लिए हमारे नौजवानों ने, उनके माँ बाप ने सपने देखे, ये शिक्षक और शिक्षिकाएं स्वयं जल करके उनको इस योग बनाते हैं कि बच्चे देश और समाज का नाम रोशन कर सकें। हमारे बीच में बड़े भाई को नहीं कहेंगे, लंबाई में बड़े हैं लेकिन इनकी उम्र में छोटे होंगे, धनंजय भाई चूँकि प्राइमरी विद्यालय के अध्यापक हैं और खास करके ग्रामीण बेल्ट से संलग्न हैं। तो गांव में बच्चे काफ़ी उदंड होते हैं क्योंकि माँ बाप जो है उतना उस तरह का इन्वायरमेंट दे नहीं पाते, माँ बाप के पास उस तरह का समय भी नहीं होता है जितने सजग हमारे गांव शहर के लोग पेरेंट्स होते हैं। सब्जी विक्रेता का भी लड़का चाहता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बने सर। तो गांव में इस तरह की तमाम चीज़ें होती हैं कि 2 बच्चे 3 बच्चे हैं सर, तो कहता है कि सर पहले पढ़ाई जरूरी नहीं है, पहले वो खेत में मजदूरी कर लिया जाए। तो किस तरीके से उनको हैंडल करते हैं आप, कैसे समझाते हैं उनके पेरेंट्स को, 2 शब्दों में बयां करें सर। भाई धन्यवाद।